नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सांसद चंदूलाल की पुण्यतिथि पर ट्वीट किया है। सीएम बघेल ने पूर्व सांसद चंदूलाल के बारे में यह कहा कि मेरे गुरु पूर्व सांसद और प्रखर पत्रकार चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। चंदूलाल चंद्राकर जी का प्रभावी व्यक्तित्व, मातृभूमि के लिए सेवा भावना और विचार मूल्य नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने भिलाई में बाजार चौक में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। और वहीं इस दौरान सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि दुर्ग जिले में संचालित निजी मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की घोषणा करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। और इस निजी मेडिकल कॉलेज के शासकीय अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र ही आरंभ होगी और इससे इस कॉलेज को नई संजीवनी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निजी मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का ऐलान किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के विनिवेश कार्यक्रमों पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्विटर पर यह लिखा है कि एक एक भाजपाई तक इसे पहुंचा दो और गर्व से कहो, हाँ हम हैं कांग्रेस। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि वो सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, हम निजी का अधिग्रहण कर रहे हैं, हाँ हम हैं कांग्रेस। क्योंकि जिस तरीके से बजट 2021-22 जो पेश किया गया है उसमें विनिवेश का एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम जो है वो लिखा गया है मोदी सरकार की तरफ से, उस पर कहीं ना कहीं ये तंज कसा है मोहन मरकाम ने। उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि वो सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं और हम निजी का भी अधिग्रहण कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 2 फरवरी को 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दिया। परीक्षा के लिए जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होंगी और 10वीं का इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर 6 मई को होगा। वहीं 4 मई को 12वीं का इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का पेपर होगा। डेट शीट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से यह कहा है कि मुझे भरोसा है कि आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 4 मई से एग्जाम होंगे और आपके पास तैयारी का समय भी मिल गया है। मुझे आशा है कि आप समय का सही उपयोग कर भी रहे होंगे। और निशंक ने यह भी कहा है कि महोदय की सेमिनार में मैंने ये कहा कि 2 फरवरी से हम विषयवार आपको डेट शीट उपलब्ध करवा सकें और इसमें कोशिश की गई है कि विषयवार समय का अंतर हो तो आप अच्छे से तैयारी कर सके। और मेरा हमेशा ध्यान ये रहता है कि बच्चे किस तरह से मानसिक तनाव का सामना किसी भी तरीके से ना उनको करना पड़े। और उन्होंने सभी छात्रों को शुभकामनाएं भी दी हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट के बारे में यह कहा है कि बजट में आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ भारत के निर्माण पर फोकस है। हम भी इसी लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं और स्वस्थ और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हैं। सीएम ने यह कहा है कि जो भारत सरकार सोचती है वही राज्य सरकार भी सोच रही है। और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस ये टोटली सुशासन है। जो कई नए प्रयोग हम लोग सुशासन में कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कृषि में, रेवेन्यू में अलग अलग जगह जो किए हैं, मोबाइल पे सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि जो भारत सरकार सोचती है वही हम सोचते हैं। और कुल मिला के प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ पूरा देश खड़े हैं, हम खड़े हैं। लेकिन हम लोगों ने भी काफी कुछ उस दिशा में कोरोना काल में हम लोगों ने एक्सरसाइज करके बनाया था। लगभग उसी लाइन पे ये बजट है हमारे लिए प्रसन्नता की बात। और इसलिए मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करना चाहते हैं उसके पर्याप्त अवसर हमको इस बजट में मिलेंगे। कल मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अपने अपने हर अधिकारी बजट सुने और अपने अपने विभाग का निकालें।
आज मैं मोटी आउटलाइन जो मैंने समझी है वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इस बजट से पूरा लाभ उठाना है मध्य प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने हाड़ कंपाने वाली ठंड में बेघर और बेसहारा बुजुर्गों को इंदौर की शहरी सीमा से जबरन बाहर छोड़े जाने की बहुचर्चित घटना को लेकर की विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रभारी और पार्टी के स्थानीय विधायक जीतू पटवारी ने यहां पर संवाददाताओं से ये कहा कि बेसहारा बुजुर्गों से अमानवीय बर्ताव करने वाले नगर निगम कर्मचारियों पर अपहरण का आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बेसहारा बुजुर्गों से अमानवीय बर्ताव की घटना नगर निगम के माथे पर कलंक है, लेकिन नगर निगम इस मामले की जांच के नाम पर लीपापोती कर रहा है। पटवारी ने यह मांग की है कि इस घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सभी दलों के विधायकों की समिति बनानी चाहिए। क्या बुजुर्गों का अपमान करके उनके साथ अत्याचार करके इंदौर के संस्कार को हम बचा सकते हैं? क्या इंदौर ने स्वच्छता में जितना नाम कमाया उस नाम का मिटिया मेट ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है नहीं किया? मैं मानता हूं बड़े अधिकारियों पर इस पूरी घटना में कार्रवाई होनी थी। हमें आशा थी कि मुख्यमंत्री न्याय करेंगे, पर मुख्यमंत्री बच गए। क्या कारण है? सोने के अंडे देने वाले अधिकारी यहाँ भेज दिए हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी की मांग है इंदौर का सम्मान बचाएं, संस्कार बचाएं। यहाँ इंदौर शहर की राजनीति से ऊपर उठकर एक भावना है, उसके अनुरूप हमारा काम है। जिन लोगों ने गलती की लीपापोती ना हो, अधिकारियों पर कार्रवाई हो, आगे से दोहराए नहीं ऐसी गलती। इसलिए ये प्रदर्शन आगे लगातार चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अवसर, इसके साथ साथ उर्दू अदीब, उर्दू माहिर परीक्षा के परिणाम भी जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने निवास कार्यालय में परिणाम घोषित किए हैं और उन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। इस अवसर पर मदरसा बोर्ड के सचिव इम्तियाज अहमद अंसारी और उनके साथ साथ बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बारे में कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अहम जानकारी दी है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में किसानों के हित के लिए कई फैसले लिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि तय किया गया है कि इस बार प्रदेश का बजट भी पेपरलेस होगा। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी 5% से घटाकर 3% करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में सभी सहकारी दुग्ध संघों से जुड़े हुए दुग्ध उत्पादक किसानों को लॉकडाउन अवधि का बकाया 14 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान भी करने का फैसला लिया गया है। आज का दिन किसानों का दिन था। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हमारे दुग्ध संघ के किसान जो भुगतान के लिए परेशान थे, कोरोना के काल का भुगतान, लॉकडाउन के कार्य का भुगतान, जो परेशानी हो रही थी, आज सरकार ने उन सभी किसानों के लिए 14 करोड़ 80 लाख, लगभग 15 करोड़ रुपया आज देने का कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से सरकार ने तय किया है कि किसानों को से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। जो पैसा दिया जाएगा सहकारी बैंकों से, उस पर, जिसको 0% ब्याज कहते हैं। मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि 24 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है, जिनको इस छूट का लाभ मिलेगा। 14,000 करोड़ रुपया लोन दिया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है इस साल का, और 550 करोड़ रुपया इस 0% ब्याज में का लाभ उन्हें होगा। समाज कल्याण मंत्री अनिल भेंडिया की पहल पर निःशुल्क योग कक्षाएं शुरू की गई हैं। राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट में उद्यान परिसर में योग कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। यहां पर हर दिन सुबह 6 से 7 बजे तक योग सिखाया जाएगा। रायपुर शहर के नागरिक उद्यान में
निःशुल्क योग सीख सकते हैं और कोरोना संक्रमण के कारण योग कक्षाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इन्हें शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने एक विवादित बयान दिया और ये बयान भी राम मंदिर के लिए जुटाए जा रहे धन को लेकर के दिया गया है। इसलिए अब कांतिलाल भूरिया गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस नेता कांतिलाल ने बीजेपी के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि पहले राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ का चंदा इकट्ठा किया गया, उसका कोई हिसाब नहीं दिया और अब फिर से भाजपाई राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और शाम को उसकी दारू पी जाते हैं। कांतिलाल भूरिया का यह बयान अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। मंदिर बनाना मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़ वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भैया नेता जा रहे हैं मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वरम शर्मा ने ये कहा है कि कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया जिन्होंने विवादित बयान दिया है उन पर पलटवार उन्होंने किया और कांग्रेस नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भिखारी भी अपने भीख के हिस्से से लोग भगवान राम मंदिर के लिए दान जो है वो कर रहे हैं। राम भक्तों के आदेश से, संत समाज के आदेश से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब लोग राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए लगे। राम मंदिर के लिए चंदा नहीं वसूला जा रहा। राम मंदिर के लिए व्यक्ति ये कहता है कि तन राम का, मन राम का, धन राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, ये मनुष्य का कर्तव्य है और इसलिए अपने कर्तव्य के आधार पर राम के प्रति समर्पण दे रहे हैं। इसलिए कांतिलाल भूरिया जी, आपके जो गुरु हैं परम श्रद्धेय दिग्विजय सिंह जी, जो लीगी नेता कहलाते हैं, जो जिन्ना के हिसाब से देश में भाषण और अपना बौद्धिक और अपना वक्तव्य देते हैं, आप उनके शिष्य हैं। इसलिए गुरुजी से भी पूछ लिया होता कि दिग्विजय सिंह जी, आपको कौन भाजपा ने डरा कर धमका कर आपसे चंदा लिया? आपकी मजबूरी बनी और आपको लगा कि अगर राम को छोड़ते छोड़ते अब हमारी ये दुर्गति हो गई और अगर अब भी राम के काम में आप बाधाएं डाली तो दुर्गति होगी। इसलिए कांतिलाल भूरिया जी, हो सकता है सोनिया जी राम को ना समझें, पर आप दिग्विजय सिंह जी से समझ लो कि उनने किस आधार पर चंदा दिया। और राम जन्मभूमि के लिए चंदा नहीं, बल्कि हिंदू अपने तन मन धन से, और तो और छोड़ो, भिखारी जो दिन भर भीख मांगता है, उसने भी अपनी भीख में से निकाली हुई राशि को भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इसलिए चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और
पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भगवान राम के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा की गई राशि के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया तो कांग्रेस नेताओं ने कांतिलाल का बचाव करने की कोशिश की है। देखिए, ये बात सत्य है अपनी जगह कि पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो पैसा कहाँ गया उसका आज तक हिसाब नहीं दिया। इसके बाद घर घर जाकर अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनको किसने अथराइज किया है, इसका मतलब साफ है कि ये पैसे का दुरुपयोग होगा। भूरिया जी अपनी जगह पर सही बोल रहे हैं। लेकिन मंदिर के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जाके शराब। देखिए, मंदिर के नाम पर ही सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उसका हिसाब जनता को नहीं दिया जा रहा। उसका हिसाब जनता को देना चाहिए कि हमने पहले इतना पैसा इकट्ठा किया था और यहाँ खर्च हुआ, और अभी हम ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये मंदिर में भिजवा रहे हैं या किसी दूसरी चीज़ में उपयोग कर रहे हैं, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन बीजेपी का कहना है राम विरोधी मानसिकता है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी भी भगवान राम में आस्था रखती है और उनके ही पद चिन्हों पर चलती है और उनको हमेशा उनके चरणों में प्रणाम करती है। हम भगवान राम के सबसे अच्छे और सच्चे भक्त हैं। इतने बीजेपी वाले भी नहीं होंगे। ये बीजेपी वाले भगवान राम के नाम से चंदा इकट्ठा करते हैं। हम वाकई में भगवान राम के भक्त हैं। नेहरू के वंशज इस देश में हर समय राम और राम मंदिर को विवाद में खड़ा करने के लिए आगे रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज कांतिलाल भूरिया जी ने ये शर्मनाक बयान दिया है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ, ये भाजपा का अभियान नहीं है और ये चंदा वसूली नहीं है। ये है कार सेवा उस स्थान के लिए जो हमारे आराध्य का जन्म स्थान है। राम हमारा भगवान है, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारे अस्तित्व का केंद्र है। इसलिए उस पर यदि प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो बख्शे नहीं जाओगे। नेहरू और नेहरू का परिवार, ये 10 जनपद जो कि सोनिया गांधी कहीं ना कहीं और दूसरे धर्मों के लोगों को खुश करने के लिए राम को विवाद में खड़ा करना चाहती हैं, ये उनका प्रपंच है। वो कांग्रेस जिसने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचाया, वो कांग्रेस जिसने राम के अस्तित्व को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया, वो कांग्रेस जिसने राम मंदिर की सुनवाई को देर से करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, उससे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, राम और हनुमान का गदा चलेगा तो बख्शे नहीं जाओ। वहीं झाबुआ से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर अब सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग यानी कि बीजेपी के लोग पैसा इकट्ठा करके खा पी गए हैं, लेकिन देश ये जानना चाहता है कि जो पैसा पिछले समय में इकट्ठा हुआ वो आखिरकार गया कहां। राम मंदिर, सब हम राम के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं। राम मंदिर बनना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के साथ कर रही है कि पहले कहते थे हम मंदिर बनाएंगे, लोगों ने मंदिर के नाम से महिलाओं ने चूड़ियां और मंगलसूत्र उतार के दिए थे पिछले सालों, और पैसा हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। मैंने यही पूछा कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से मांग की पिछले समय का जो पैसा है उसको कितना हजार करोड़ वो बताएं इस देश की जनता को, और वो पैसा मंदिर में लगेगा या और किसी काम में लगेगा। ये मैंने इनको कहा कि मैंने पूछा उनको कि आप जो पिछले समय का पैसा वो कितना, वो मतलब जो ट्रस्ट है उसके जिम्मे करो या जवाबदार व्यक्ति को, पर उसका पैसे का हिसाब नहीं। अभी हजारों टोलियां बना दी RSS विश्व हिंदू परिषद में, हजारों टोलियां, और गांव-गांव शहर में घूम रहे मंदिर बना पैसा। अब पैसा जो भी श्रद्धा अनुसार देना चाहिए, क्योंकि राम का मंदिर है। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया गरीब भी निकाल दे, पर ये जानना चाहता है कि पिछले समय का हजारों करोड़ रुपया जो इकट्ठा हुआ था वो कहाँ है, वो किसके पास है, उसका जवाब हम।
उज्जैन में संभाग स्तर का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि अब से पहले कभी परोसी गई दाल में कीड़ा, तो कभी कड़ाके की ठंड में जमीन पर लेटे मरीज, तो कभी लिफ्ट बंद, ऐसे मामले सामने आते रहे। लेकिन इससे भी भयावह है एक और मामला अब सामने आया है। इस बार मामला गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें इस वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए गर्भवती महिलाओं को यहां से रेफर कर दिया जाता है। मामला कलेक्टर आशीष सिंह के संज्ञान में आया तो उन्होंने ये कहा है कि जानकारी सही पाए जाने पर आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। देखिए, ऐसा मेरे पास में बात जरूर पहुंची थी, लेकिन अभी इसके कोई तथ्य नहीं मिले हैं। अगर कोई ऐसे तथ्य, ऐसी कोई फोटो या ऐसा कोई उदाहरण मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोग जांच कराएंगे, और उसमें अगर कोई भी लोग शामिल हैं, हमारे लोग या प्राइवेट लोग शामिल हैं, तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर कड़ी से कड़ी विभागीय कार्रवाई। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दामों से उपभोक्ता पहले से ही परेशान है। वहीं शिवपुरी में कुछ पेट्रोल पंप संचालक भी उपभोक्ताओं की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वाहनों में कम पेट्रोल डाला जा रहा है। ऐसे ही एक मामला माधव चौक चौराहे पर वल्लभ चंद पेट्रोल पंप पर सामने आया है, जब एक युवक ने 500 रुपये का पेट्रोल लिया, जिसमें उपभोक्ता ने आधा लीटर पेट्रोल कम दिए जाने का आरोप लगाया और इसके बाद वहां पर हंगामा हुआ। जिला प्रशासन को भी इस मामले में जानकारी दी गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। रुपए में पूरी बोतल बच रही है। हाँ। और इसमें लिया 500 का। हाँ। तो इसमें 4.5 बोतल भर रही है। अच्छा। पूरी भरनी चाहिए। अभी आपने लिया था? हाँ, अभी लिया है यहाँ से। कौन से पेट्रोल पंप से लिया? इसी पेट्रोल पंप से। क्या नाम है आपका? गिरिराज यादव। अब जो नब्बा रहे तो क्या कह रहे हैं जी आप? नब्बा दे इनको। आपको इन्होंने जो पेट्रोल लिया उसकी आपने रिसीप्ट ली क्या? इन्होंने दी नहीं सर। नहीं दी। हाँ, रात में किसी मीडिया के साथी का एक मैसेज भी मेरे पास आया था, और बाद में कल रात में ही हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी थी, पर जब तक अपनी टीम पहुंची तब तक पेट्रोल पंप बंद था। तो बंद पेट्रोल पंप में जांच कराना उचित नहीं था, तो आज फिर से सवेरे हमने टीम को कहा है कि जाइए जन सुनवाई के बाद, और उसकी डिटेल जांच करिए, उनके जितने उपकरण होते हैं। और ये केवल एक पेट्रोल पंप की बात नहीं है, संभव है कि एक पेट्रोल पंप की शिकायत आई हो, अन्य पेट्रोल पंप में भी ऐसी कोई त्रुटि हो। ऐसा कह नहीं सकते कि हो ही, पर संभावना तो है। इसलिए अपने टीम को बोला है कि आज जन सुनवाई के बाद जाएँ और एक से ज़्यादा पेट्रोल पंप की जाँच करें रैंडमली, ताकि उसके अलावा अपने को पता चले कि और किसी पेट्रोल पंप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शेयर मार्केट का झांसा देकर एक महिला से 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और पीड़िता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षक है। शहर के एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ, जिसमें आवेदिका ने इंदौर की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में अलग अलग अवधि में 50 लाख इन्वेस्ट की और बाद में महिला को ना मूल मिला और ना इंटरेस्ट की राशि ही दी गई, जिसकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें एक शिकायतकर्ता आवेदिका के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसको एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से, जो यहाँ इंदौर बेस्ड कंपनी है, उसमें उसने अलग अलग अवधि में लगभग 50 लाख रुपए दिए और उसके एवज में उसके द्वारा एक निश्चित समय सीमा में एक रिटर्न को एक एश्योर किया गया था कि वो देगा, लेकिन ना तो कोई रिटर्न दिया गया और ना ही उसकी मूल राशि को दिया गया है। इसको लेकर के थाना नानाखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया कि जो भी इसमें ऐसे लोग हैं जो उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे सती सावित्री की वो कहानी याद आ जाती है, जब सती सावित्री नामक महिला अपने पति को यमराज से भी बचा लेती है। दरअसल कुछ दिन पहले एक व्यक्ति अपना घर छोड़ करके चला गया था। महिला का पति बीमार है और मानसिक रूप से भी परेशान लग रहा है। वो ना जाने कहाँ कहाँ भटका होगा, लेकिन महिला ने भी उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया और आखिरकार वो अपने पति को ढूंढने में कामयाब भी रही। इनका कुछ पता नहीं चला, मैंने सबसे पूछा तब भी नहीं
फिर मैंने इनकी रिपोर्ट लिखाई कि मैं इनको देखने भी आई, 3 तारीख को देखने आई यहाँ मेरे मकान पे मैं खाना लेके आई। तो आस पड़ोसी ने बताया कि बोले अंकल, तो चले गए, बोले बैग में कपड़े लेके। फिर मैं इनको ढूंढने गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गई। कैसे मिले फिर ये अनजान का फ़ोन आया मेरे पास। कहाँ से? बोले कि आपके ये वहाँ बाईपास के आगे शिप्रा चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।